ओम या ओमकार ये शब्द बहुत ही पवित्र है। हम सब इस शब्द से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित है। हमारे भारतीय सभ्यता में कोई भी मंत्र उठा लीजिए, वो शुरू होते हैं ओम से। जैसे ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए, वो शुरू हो जाते हैं ओम से, क्योंकि ओम बहुत ही पवित्र एक शब्द है। इसमें 3 अक्षर है, अ, उ और म। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अंत में ये जो म होता है, ये एक्चुअली म नहीं होता। अगर हम कोई भी आवाज निकाल रहे हैं अपने मुंह से और वो करते करते निकालते निकालते अपना मुंह बंद कर ले, तो जो साउंड आएगा जैसे ये वो म होता है। ये जैसे जिस म से हम माँ को पुकारते हैं, वैसे म नहीं है, ये है। एक हमिंग साउंड है। आइए इस अवसर पर डिटेल में ओम के बारे में जानते हैं, या ओमकार जिसको हम प्रणव भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हम उपनिषद के सहारा लेंगे, क्योंकि उपनिषद में ओम का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा। ये एक्चुअली प्रश्नोपनिषद से है। प्रश्नोपनिषद जो हमें अथर्ववेद से मिलता है। प्रश्नोपनिषद उपनिषदों में बहुत ही मुख्य उपनिषद है और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनके उत्तर हमें महर्षि पिप्पलाद के मुंह से मिलता है। महर्षि पिप्पलाद अर्थात हम सब ने ऋषि दधीचि के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके अस्थियों से देवराज इंद्र के वज्र बना था। उनका पुत्र महर्षि पिप्पलाद। हुआ ये था, एक बार महर्षि पिप्पलाद के पास 6 बालक आए, 6 युवा आए और उन्होंने महर्षि पिप्पलाद से अनुरोध किया कि भगवान, हमें ब्रह्म के बारे में जानना है, परम ब्रह्म के बारे में आप हमें कुछ बताइए। महर्षि पिप्पलाद उनसे कहते हैं, देखो बस, ब्रह्म बहुत ही महान सत्ता है, बहुत ही महान अस्तित्व है। वो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो सुनने के लिए, वो जानने के लिए तुम्हें भी योग्य बनना पड़ेगा। इसलिए आज से 1 साल तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो, इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और बहुत सारा अध्ययन करो। उसके बाद 1 साल के बाद तुम्हारे जो भी प्रश्न आएंगे, उन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर मेरे हिसाब से देने की कोशिश करूंगा। तो ये 5वां प्रश्न है। इससे पहले एक एपिसोड में हमने स्वप्न के बारे में जाना था। एक शिष्य ने महर्षि पिप्पलाद से वो पूछा था और ये 5वां प्रश्न है, पंचम प्रश्न है। मुझसे कोई भूल ना हो जाए, इसलिए मैं इस किताब का सहारा लूंगा। ये उपनिषद के टेक्स्ट्स है इस किताब में। ये सिर्फ टेक्स्ट्स है और हिंदी में जो मैं ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशंस मेरे हैं, जितना मेरे इस छोटे से दिमाग से हो पाया है। अगर कोई भूल हो जाए तो आप कमेंट में जरूर बताना, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। शिवी पुत्र सत्यकाम महर्षि पिप्पलाद से पूछते हैं, हे भगवान, अर्थात उन 6 युवाओं में से एक था जिसका नाम था सत्यकाम। हे भगवान, मनुष्य गणों में जो कोई अपने पूरे जीवन में सिर्फ प्रणव का ध्यान करते हैं, ध्यान हो जाने के बाद अर्थात सिद्धि लाभ हो जाने के बाद वो किस लोक में जाते हैं, कौन से लोक वो जय करते हैं। अब महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, हे सत्यकाम, ये जो प्रसिद्ध परब्रह्म और अपर ब्रह्म है, ये दोनों ही ओमकार स्वरूप है। और क्योंकि ये दोनों एक ही है, अर्थात परब्रह्म और अपर ब्रह्म, ये दोनों इसी ओमकार के ही स्वरूप है, इसलिए अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति ओमकार का साधना करता है, ओमकार को ध्यान करता है, तो जब सिद्धि लाभ हो जाए, उसके बाद वो परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों के पास ही पहुंच जाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि ओमकार में 3 अक्षर होते हैं, वो 3 शब्द मिलाकर एक ही शब्द बनते हैं, या 3 अक्षर मिलाकर एक अक्षर बनते हैं, जैसे अ, उ और एक हमिंग साउंड। तो महर्षि पिप्पलाद यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति प्रणव के सिर्फ एक मात्रा, पहला मात्रा अर्थात अ को चुनता है और उसका ध्यान करता है, अकार का ध्यान करता है, तो उस ध्यान की समाप्ति हो जाने के बाद वो पृथ्वी में जन्म लेते हैं और फिर वहां जाके वो तपस्या करते हैं,
ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और लोगों से उनको श्रद्धा मिलता है, भक्ति मिलता है और वो बहुत ही महिमान्वित हो जाते हैं। फिर महर्षि कहते हैं, अगर कोई दूसरा जो अक्षर है, दूसरा जो मात्रा है अर्थात ऊ, इसको चुनता है, प्रणव के ऊकार को चुनता है और उसका ध्यान करता है, तो उस ध्यान के समाप्ति पर जब वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो चंद्रलोक में पहुंच जाते हैं और चंद्रलोक में वो बहुत ही ऐश्वर्य भोग करते हैं। उसके बाद फिर से वो मनुष्य लोक में आ जाते हैं, मनुष्य लोक में उनका जन्म होता है और फिर से उनको साधना करना पड़ता है। ये पहले मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। परंतु जो व्यक्ति, जो मनुष्य अ, उ और इन तीनों का एक साथ ध्यान करता है, एक साथ मनन करता है, तो उसके बाद जब वो ध्यान समाप्त हो जाती है, वो एकदम परम ब्रह्म से मिलित हो सकते हैं। वो ज्योतिर्मय सूर्य देव से सम्मिलित हो सकते हैं। एक सांप, एक सर्प जैसे वो अपना स्किन जो है वो त्याग देता है, जो पुराना स्किन हो जाता है, पुराना त्वचा हो जाता है, उसको त्याग देते हैं और दूसरा उसको एक त्वचा मिल जाता है, जैसे पुनर्जन्म हो जाता है। वैसे ही मतलब ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जो महर्षि पिप्पलाद सत्यकाम को समझाने के लिए कह रहे हैं। जैसे कोई सर्प है जो अपने पुराने त्वचा को छोड़ देता है, निकाल देता है और उसके बाद उसको नया त्वचा मिल जाता है, नया जन्म मिल जाता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर ओमकार का जो 3 शब्द आकार है, जो 3 मात्राएं हैं अ, उ और इन तीनों का एक साथ ध्यान करता है, उसका भी यही अवस्था हो जाता है कि वो अपने पुराने जो संस्कार उनमें होते हैं, उनको छोड़कर वो एकदम मुक्त हो जाते हैं, वो परमात्मा से मिलित हो सकते हैं। ओंकार की 3 मात्राएं मृत्यु के अधीन है। अगर कोई भी व्यक्ति इस ओंकार का साधना बहुत ही ध्यान से करता है, एकाग्र होकर करता है, तो वो वाज्य, अभ्यंतर और मध्यम स्थानों के अधीश्वर हो जाते हैं और वो एक पूर्ण योगी कहलाते हैं। और एक एक करके उनको मनुष्यलोक, चंद्रलोक और ब्रह्मलोक, इन तीनों लोकों की ज्ञान प्राप्त होती है। और जब वो ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो परम ब्रह्म जो शांत है, अजर है, अमृत है, अभय है और सर्वोत्तम है, उनसे मिलित हो जाते हैं। वो परम ब्रह्म जो ओंकार स्वरूप है, स्वयं ओंकार स्वरूप है, उनसे मिलित हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही सरल एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये जो ओम है, आप उसको जाप करते रहिए, ओम का जाप करते रहिए। आप ऐसे कर सकते हैं, ओम ओम ओम, ऐसे जाप कर सकते हैं। मगर अगर आप थोड़ा और मतलब थोड़ा और डिटेल में जाना चाहेंगे और थोड़ा इसका जो लेवल हो, जैसे वीडियो गेम्स में लेवल्स होते हैं, तो थोड़ा और हायर लेवल में जाना चाहेंगे तो आप ऐसे जाप कीजिए, हर एक मात्रा को सिंगुलरली जाप कीजिए, जैसे आ, ऊ, और एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे आ, ये बहुत ही सरल है। कैसे करना है, अपने मुंह को एकदम पूरा खोल लीजिए और उसके बाद मुंह से हवा को निकालने की कोशिश कीजिए। अगर हम मुंह को पूरा खोल लेंगे और हवा निकालने की कोशिश करेंगे, हवा को वहां से निकालेंगे, तो अ शब्द ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। और जैसे जैसे अपने मुंह को बंद करेंगे तो ऊ और ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इस ओमकार का साधना, ओमकार का अगर हम ध्यान करते रहे, ओमकार का जाप करते रहे, तो उपनिषद में जो कहा गया है कि एक दिन जब हमारी ये जप पूर्ण हो जाता है, जो ये हम जब सिद्धि लाभ कर लेते हैं, तो सिद्धि लाभ के स्वरूप हम परम ब्रह्म से मिलित हो सकते हैं। मनुष्य लोक, चंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जितने भी सारे ज्ञान है, वो हमको प्राप्त हो सकता है। तो मुझसे जितना भी हो सका, जितना मैंने समझा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ओमकार या प्रणव के बारे में। ये बहुत ही एक सिंपल साधना है, मगर बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ओमकार या प्रणव ईश्वर के नाम है, ईश्वर का
सबसे अच्छा मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है। तो देर ना करते हुए अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपको जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है और परम ब्रह्म से मिलित होना है, तो ओमकार का साधना आप शुरू कर दीजिए। जैसे उपनिषद में कहा गया है या अन्य सारे महान ग्रंथों में भी कहा गया है, इससे हमें फल अवश्य मिल जाएगा।